बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आखिरी सिस्के ख़ुद तो ले रही है, मगर आखिरी सिस्के लेते लेते हुए कप्तान के ख़िलाफ़ दोबारा एक आखिरी साजिश करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये तैयारी 11 अप्रैल से शुरू होनी है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है, फ़ौजदारी तोशाखाना केस है, उसके अंदर जो है क्योंकि पुलिस ने तामील नहीं करवाई और उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करके गिरफ़्तारी का ऑर्डर दिया है। तो नाज़रीन, ये एक दफ़ा फिर 11 अप्रैल को आखिरी ये हुकूमत जो है आखिरी सिस्कियाँ लेते हुए एक बार फिर कप्तान पे चढ़ाई करने का मूड बनाया हुआ है और उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मगर इनको ये नहीं पता कि कप्तान के ख़िलाफ़ साजिश तो चलो आप गुज़िश्ता 1 साल से करते चले आ रहे हो 2 दिन रह गए आपके साल के अंदर, फिर आपकी कारकर्दगी भी बताएंगे। 10 अप्रैल को आपने क्या किया, क्या आपने झक मारी है 12 माह के अंदर, 1 साल के अंदर। तो नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये लगे हुए, मगर इनके ख़िलाफ़ कौन लगा हुआ है इनको एहसास तक नहीं अभी तक हो रहा कि इनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे महाज बनाया हुआ है और इनको चारों शाने चित करने के लिए पंजाब के अंदर उन्होंने महाज तैयार कर ली है। आसिफ अली जरदारी जो है इस वक्त नून लीग पे भारी हुआ है और इसको समझ नहीं आ रही नून लीग को। नून लीग लगी हुई है इमरान खान के पीछे और पीपल्स पार्टी लगी है नून लीग के पीछे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो डोज देने का तरीका वो है मीठा, हुकूमत का डोज देने का तरीका इमरान खान को वो है कड़वा। वो इसलिए नज़र आ जाता है, जो पीपल्स पार्टी इनके साथ काम कर रही है वो इनको नज़र ही नहीं आ रहा वो कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, हर सूरत हिस्सा लेंगे, चाहे पीडीएम ले या ना ले, हम पीडीएम से अलग होकर अपना हिस्सा लेंगे। दूसरा ये है कि वो अपने ही इंतखाबी निशान पे तीर पे इंतखाब लड़ेंगे और ख़ास तौर पे वो जनूबी जो है पंजाब, उस पर बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब से ज़्यादा सीटें हमें निकाल सके। तो क्योंकि पंजाब ये जो लाहौर की तरफ है उनकी जानिब कम सीटों का रुझान है कि शायद यहाँ से मिले ना मिले। जनूबी पंजाब से वो काफ़ी सरतोड़ की कोशिश कर रहे हैं। फरियाल तारपुर भी वहाँ पे है, यूसुफ गिलानी भी मेहनत कर रहे हैं और लोग जो हैं इनके वहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जनूबी पंजाब में काफ़ी अपना सुख इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमें टिकट वहाँ पे जो है कामयाबी मिल जाए। तो नाज़रीन, ये जो करते फिर रहे हैं ये हुकूमत जो है इनको खुद को पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और पीपल्स पार्टी इतनी गहरी जो साजिश इनके ख़िलाफ़ कर रही है नून लीग के, एक तो वो अवाम को इनके ख़िलाफ़ कर रही है, इनको आगे किया हुआ इनके ख़िलाफ़ कर रही है। महंगाई का उन्होंने रोना रो रहे हैं, वो अपने जलसों में महंगाई का रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत कर दी मौजूदा हुकूमत ने, हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर शहबाज शरीफ है उससे कंट्रोल नहीं हुई। वो एक कैंपेन चला रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपने जलसों के अंदर। दूसरी जानिब जो है पीपल्स पार्टी ने यह भी एक काम किया है कि नफ़रत की सियासत जो है उसका बीज बोया है नून लीग के ख़िलाफ़, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ को भी बताया जाए कि जी जो शहबाज शरीफ है इसने NRO 2 लिया है, इसने ये किया है, इसके बेटे ने ये किया है, इसके बड़े बेटे ने ये किया है, छोटे ने ये किया है, इसके ख़ानदान ने ये किया है, मरीम नवाज़ ने ये किया है। जो कल तक आपस में थे आज वो नफ़रत की दीवारें खड़ी होनी शुरू हो चुकी हैं इनकी, और आपस में अलहदगी भी हो जाएगी इसी हफ्ते या इससे पहले, इसके बाद फौरी अलहदगी हो जानी है और अलहदगी का ऐलान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है, ये नहीं करेंगे। नाज़रीन, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कप्तान के ख़िलाफ़ जो महाज खोला है अब दोबारा 11 अप्रैल को खोलने जा रहे हैं, वो आखिरी महाज है इनका सिस्के लेने वालों का। तो नाज़रीन, उसमें काफ़ी सारे जो हैं सरकारी जो हैं अफसरान हैं, उनके नाम तो नहीं ले सकते, बहरहाल सरकारी अफसरान ने काफ़ी हद तक लोग जो हैं ईद की छुट्टियों का कहकर छुट्टियां लेके चले गए हैं, क्योंकि वो किसी भी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएं या उनके वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को उठाएं, उनके वोटर्स को उठाएं। जो इन्होंने हरकतें अब करनी है 11 अप्रैल से दोबारा शुरू करनी है हरकत इन्होंने। तो नाज़रीन, पीडीएम क्योंकि बुखलाई हुई है, इतनी बुखलाहट का शिकार है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बंदा चला गया, इनको पता ही नहीं चला, इतने बुखलाए हुए सिर्फ इमरान खान नज़र आ रहा है, तमाम को इमरान खान नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे घुस कौन गया है,
ये भी कोई पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर ब्लॉक में घुसा हुआ है, बंदा जा रहा है, पता ही कोई नहीं लोगों की। ये तो हालत है इनकी, ये है इनकी सिक्योरिटी। फिर कह रहे जी रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है। हमारी रिकॉर्डिंग तो चीज़ ही कुछ नहीं, बंदा इतना बड़ा 6 फीट का बंदा अंदर चला गया वज़ीर हाउस के अंदर, इनको पता ही नहीं चला वो कौन था, क्या आया था, कहाँ आया, अफवानी था, ये था, क्या करने आया था, लेने क्या आया था, ये भी कोई पता नहीं। अभी तफ्तीश जारी है, जब देखा जाएगा जब होगा। तो नाज़रीन ये जो है पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पे एक चीज़ ठान ली है, मुकम्मल तौर पे जहन नशीन कर ली उन्होंने कि हमने नून लीग की जो है सियासी कब्र खोद के ही रहना, हमने इनका सियासी कब्रिस्तान बना के ही रहना, हमने वो बात नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने इंतखाबात लड़ना है और तनहा लड़ना है, और किसी वक्त भी वो जवाब दे देंगे कि जनाब आपके रास्ते वो हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, किसी वक्त भी रास्ते जुदा हो जाएंगे। जैसे रास्ते जुदा होंगे लाजमी उन्होंने वजारतें भी छोड़नी है, जब वजारतें छोड़ेंगे तो फिर ये गिरेंगे। जो ये बिल बुल लेकर आ रहे हैं सारे एक अवाम को घन चक्री बना रहे हैं कि अवाम जो है अवाम को इस तरफ लगाए कि महंगाई की तरफ किसी की तवज्जो ना जाए। अब अवाम को इन चक्रों से कोई लेना देना नहीं कि आप चीफ जस्टिस के साथ खिलाफ क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। अवाम को यह पता कि आटे के थैले के लिए अमवात हो रही हैं, ये अवाम को पता है। चीनी 20 रुपये किलो फी किलो महंगी होगी मार्केट के अंदर मज़ीद। तो नाज़रीन ये सूरत इस वक्त है, जिसको ये सिलेक्टेड कहते थे, सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, बकौल बिलावल जरदारी के ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, तो उस सिलेक्टेड से इतना खौफज़दा हो गए हैं कि हर आदमी इलेक्शन से भाग रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जनूबी पंजाब तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने दौड़ जो है इन्होंने जनूबी पंजाब तक अपनी दौड़ लगाई हुई है। मगर ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी गलती कर रही है मेरे नज़रिए के मुताबिक। इनको चाहिए था कि फौरी तौर पे हुकूमत से अलहदा होते, हुकूमत को ख़त्म करवाते, चारों सूबों में और कौमी असम्बली में इकट्ठे इलेक्शन करवाते। जिस दिन खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी उसी दिन इनको छोड़ देनी चाहिए थी गवर्नमेंट, इसलिए कि जब इमरान खान ने पंजाब से और KPK से फारिग होकर उसने सिंध और बलूचिस्तान संभालना है, और सिंध भी इनकी मिट्टी पलीत कर देनी है उसने पीपल्स पार्टी की। ये सबसे बड़ी ब्लेंडर कर रहे हैं इमरान खान जो हैं, वो सोच के बैठे हैं जैसे इंतखाबा ख़त्म होंगे ये वाले, उन्होंने फिर उधर जाना है सिंध में और बलूचिस्तान में, उन्होंने वहाँ डेरे डाल दें। और इनके लिए जो जब इनके इलेक्शन होने हैं उन्होंने वहाँ से सीटें निकाल ली, पीपल्स पार्टी फिर मुँह देखते रह जाना, उन्होंने वहाँ हाथ हो जाना इनके साथ। तो नाज़रीन ये अभी तक है। दूसरा ये है कि डार साहब ने कहा जी मैंने दौरा मनसूख कर दिया वज़ीर आज़म के कहने पे। नाज़रीन आपको पता है कि गुज़िश्ता 1 बरस से और तकरीबन 6, 7, 8 माह तो इनको भी हो गए हैं, टार्जन मुआशी टार्जन जो डार जो है मुंशी साहब जो आए हुए थे यहाँ पर और वज़ीर आज़म के त्यारे पे आए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ लेकर आए उसको। तो नाज़रीन इस मुंशी साहब के आने से इन्होंने कहा जी मैं IMF को देख लूँगा, या IMF को तो देख नहीं सके, IMF ने इनको देख लिया सही तरीके से, इनकी उन्होंने बैंड बजा दी है। कोई भी जो है हमारा अदारा जो है, कोई भी जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं, फंडिंग करने वाले अदारे जो हैं, वो कोई भी इस इसाक डार से मिलने के लिए तैयार नहीं है। असल में उन्होंने बहाना बनाया वज़ीर आज़म का कि वज़ीर आज़म ने मना किया, वज़ीर आज़म ने कोई मना नहीं किया, वज़ीर आज़म को तो पैसा चाहिए, वो क्यों रोकेगा IMF जाने से। ऐसा ये बहाने बनाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे अवाम कुछ घास खाती पता नहीं है। अवाम को पता है जिस वक्त आपने बयान दिया था वज़ीर आज़म ने मुझे दौरा मनसूख कर दिया मेरा, उस वक्त अवाम ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आपको IMF ने तो पैसा कोई नहीं दिया, कोई मालियाती इदारा आपको देने को तैयार नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको देने को तैयार नहीं है, वर्ल्ड बैंक आपको देने को तैयार नहीं है, आया वो बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको देने को तैयार नहीं है। मोदी ने जो मोदी कंपनी है जो कि इक़्तिसादियात को डील करती, इक़्तिसादियात की रेटिंग करती है, उसने जो रेटिंग जारी की है उसके बाद तो आपको किसी ने पूछा तक नहीं, मुंह तक नहीं लगाया आपको। आप तो किसी काबिल ना, आप घर के हो ना बाहर के हो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपकी तो मिट्टी प्लीत कर दी, इतनी मिट्टी प्लीत होगी आपकी, इतनी मिट्टी प्लीत हुई है सागडार की, इतनी मिट्टी प्लीत कर दिया IMF ने कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको रिज़ाइन कर देनी चाहिए वजारत ख़जाना से। जैसे आज इन्होंने मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी जस्टिस उमर त्याब बंदयाल को रिज़ाइन कर दें, जो 2 जस्टिस हैं वो भी रिज़ाइन करके चले हैं, अदलिया की तौहीन की है। तो मरियम औरंगज़ेब को बताना चाहता हूँ कि आपके जो हैं देसी अरस्तु जो हैं लुंडे के ऐसे इकबाल साहब, वो भी यही कहते थे खान साहब के बारे में। खान साहब कहते थे फलां भी इस्तीफ़ा दे दे, फलां भी इस्तीफ़ा दे दे, फलां भी इस्तीफ़ा दे दे, तो खान साहब आपकी बारी नहीं आनी।
तो ये मनकूल उन्हीं से है। आप भी ये इस्तीफे कर रहे हो, इस्तीफे करके भी आपकी बारी नहीं आनी, आपने हुकूमत में अब नहीं आना। आपकी ये आखिरी टर्म है, जितनी भी घसीट लो, महीना घसीट लो, 6 महीने घसीट लो, 2 साल 6 महीने, जितना भी घसीटना है घसीट लो। उसके बाद आपका सियासी कब्रस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाना, जो बच जाएगा वो तरीके इंसाफ बना देगी, क्योंकि इस वक्त तरीके इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके टिकटें देने वाला कोई नहीं है, आपको टिकट वापस करने वाले दर्जनों हैं, लेने वाला एक भी नहीं है आपके पास। आपकी और आपकी भतीजी की, आपके भाई की, आपके जो सीनियर सियासतदान हैं उनकी, सबकी सियासत दफन हो चुकी हुई है। अब कुछ भी नहीं है, सिवाय एक इमरान खान के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अगर इमरान खान जो हैं उनकी अगर बातचीत ना हो तो आपको सियासत में पूछे भी कोई ना, आपकी सियासत दफन हो जाए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।